बच्चों को खदेड़ कर मारा जा रहा है, दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है, पुलिस से भिड़ गए। छात्र अपने टीचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें खींचने की कोशिश कर रही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उसके बदले में पुलिस उनको पकड़ रही है, मारपीट कर रही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको बताऊंगा कितना जरूरी है देश के भविष्य के लिए आपका उन टीचर्स का साथ देना। अब भले ही वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, पर शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वो टीचर्स और स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, उनकी मेहनत वेस्ट ना जाए। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, ताकि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल सके। अब एक बच्चा सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, दोस्तों से मिलना छोड़ देता है, खेलकूद छोड़ देता है, अपनी जिंदगी के सारे एंजॉयमेंट छोड़ देता है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। पर जैसे वो एग्जाम देने जाता है सेंटर में, उसको पता चलता है उसका सेंटर चेंज हो चुका है। ये तो सही इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। एक तरफ हम चाहते हैं देश आगे बढ़े, दुनिया में हमारा नाम हो, सब पढ़े लिखे हो, एकदम समझदार हो। दूसरी ओर जो बच्चा पढ़ लिख के अपना एग्जाम देने जा रहा है उसके साथ ये हो रहा है। और ये तो बस एक एग्जांपल है, ऐसे ना जाने कितने केसेस बाहर आए हैं। और उनके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसे देते हैं वो लोग जैसे सबसे बड़ा छपरी कौन है, इसका कंपटीशन चल रहा हो। क्या पूछते हैं बदतमीज, तुम ये सब सवाल पूछोगे और कोर्ट इंटरव्यू भी ना करे। ये कह रहे 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था? कुमार सानू का। चलो मैं इस सवाल को फिर भी थोड़ा जेन्युइन मान लेता हूँ, एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल है। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम्हारे रैप पढ़नी चाहिए गाल पे। ये सब सवाल पूछते हो तुम, ये तुम्हारी औकात रहेगी और तुम कह रहे हो कि कोर्ट इसमें इंटरव्यू ना करे। ये दो कौड़ी के सवाल पूछ के तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन, तो मैंने आज तक नहीं सुना। लड़का गाना सुने जीएस में ये सब पढ़ाई टीचर। यहाँ पर आपने दो कंपनियों के नाम सुने होंगे, एक टीसीएस और एक एडिक्यूटी। टीसीएस के पास पहले पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने का टेंडर था, तो उस समय पर काफ़ी अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे थे, लोगों के सेंटर चेंज हो रहे थे। तो इस वजह से सारे टीचर्स ने 2017 में आवाज़ उठाई और ये जो टीसीएस था इसके पास से सारा टेंडर चला गया। अब नई कंपनी को टेंडर मिलना था जो कि मिला एडिक्यूटी को। तो अब जब पुरानी कंपनी से हटा के नई कंपनी को टेंडर मिल चुका है तो ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? तो ये सब क्यों देखना पड़ रहा है टीचर्स को? तो देखो सिंपल भाषा में समझाऊं तो एसएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो हर 5 साल में टेंडर निकलवाती है प्राइवेट कंपनियों के लिए, और प्राइवेट कंपनियां इसमें बिड लगाती हैं और एक बजट बताती हैं। इस बजट में हम एग्जाम सेंटर, वहाँ के सारे स्टाफ और सर्विस सारा कुछ मैनेज कर लेंगे। और इस बार टेंडर एडिक्यूटी को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने जो बिड लगाई थी वो टीसीएस के आधे रेट पर थी। जो टीसीएस है वो ऑलरेडी बहुत कम बिड लगाता है, तो आप सोचिए कि जब बजट ही इतना कम होगा तो इतना बड़ा एग्जाम पूरा कंडक्ट होता है वो कैसे नॉर्मली हो जाएगा। अब पहले जो टीसीएस के पास टेंडर था वो टाटा की कंपनी है, तो उनके काफ़ी सारे कनेक्शन है, तो वो कम बजट में भी सही काम करने की कोशिश करते थे। पर यहाँ तो उसका भी आधा बजट है, ऊपर से उनके पास कनेक्शन भी नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि वह की कंपनी भी ऑलरेडी बदनाम है, हिस्ट्री भी खराब है भैया, इनका तो पास्ट ही बेकार है। एडिक्यूटी पहले भी एग्जाम कराती थी, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था। इसने जितने भी एग्जाम कराए हैं 2020 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है, 2022 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है मध्य प्रदेश में, 2023 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है। तो मेरा तो सर फट गया ये सुन के कि अगर ये एडिक्यूटी आ रही। अब यहाँ पर कंपनी को टेंडर देके एसएससी वाले फ्री हो गए, पर करना उन्हें ये चाहिए था टीसीएस में जो प्रॉब्लम थी उनका सॉल्यूशन निकालते कि ये जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। पर ये तो और भी महान निकले, और ज्यादा बदतर कंपनी को काम दे दिया। अब यहाँ पर परेशान कौन होगा? बच्चे जो कि एक एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं, वो एग्जाम जहाँ पर वैकेंसी ऑलरेडी बहुत कम है, वो एग्जाम जहाँ पर ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, ऊपर से जो कंपनी हमारा ये पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है वो भी पहले से बदनाम है। अब अगर एग्जाम सेंटर चेंज हो तो मैसेज या मेल के थ्रू पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाए, पर नहीं, फिर जैसे ही बच्चे एग्जाम देने पहुँचते हैं उनका सेंटर चेंज हो जाता है, वो भी एकदम से एंड मोमेंट पे। अब एक बच्चा जो दूसरे सिटी में आया है अपने एग्जाम देने अपने घर से दूर, पहले तो वो एक सेंटर ढूंढेगा जो कि ना जाने किस कोने में घुसा होगा और कोई भरोसा नहीं है वहाँ भी एग्जाम हो या फिर एकदम से ही कहे कि आपका सेंटर चेंज हो गया।
ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। बाकी देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच एक मकान है। समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट वहाँ पर पेपर देने जा रहे हैं या फिर डोरा द एक्सप्लोरर खेलने जा रहे हैं कि बेटा ढूंढो जरा एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। साल भर मेहनत करने के बाद कभी माउस नहीं चल रहा, कभी सर्वर नहीं चल रहा। तो 24 अगस्त में एसएससी के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं सीजीएल के। उसमें अगर ऐसा हुआ तो टैक्स ऑफिसर, एसआई इंस्पेक्टर, एएसओ और सीबीआई सब इंस्पेक्टर जैसी बड़ी पोस्ट के लिए पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। और यही सब सोचकर सारे स्टूडेंट और टीचर ने मिलकर 31 जुलाई को एसएससी हेडक्वार्टर के आगे प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसमें नीतू मैम, आदित्य सर, राजेश सर और बाकी काफ़ी टीचर्स उस प्रोटेस्ट में प्रेजेंट रहे। वहां पर और जंतर मंतर में शुरू हुए उस प्रोटेस्ट की वजह से प्रशासन की आंखें खुलनी चाहिए थी, उनको एक्शन लेना चाहिए था उस कंपनी के अगेंस्ट जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। और उन्होंने किस पर एक्शन लिया? स्टूडेंट और टीचर्स पर। स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया और टीचर्स को अरेस्ट कर लिया। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सर ये अरेस्ट कर रहे हैं हमें। और रात में मैं खुद 11 बजे थाने से बाहर आया हूँ और अभी मेरी 3 बजे जो है वो पेशी है वहाँ पे। बच्चों को एग्जाम सेंटर पे तो पीटा गया, फिर बच्चे इसका विरोध करने, प्रोटेस्ट करने आए तो वहाँ पर भी पीटा गया। हमारे देश में गुरु को भगवान से ऊपर माना जाता है और जो टीचर्स वहाँ पर स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों माना जाता है। पर उन टीचर्स के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ऐसा। हमारे ऊपर में एफआईआर भी हुआ है कुछ शिक्षकों के ऊपर में, कुल मिलाकर के 41 शिक्षक हैं। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया। मुझे ये बताओ यहाँ पर सर को पर्सनली क्या प्रॉब्लम थी? उनकी जिंदगी तो अच्छी खासी चल रही थी, क्यों ये अपना कंफर्ट छोड़ कर आए? क्यों परेशान होने आए? क्योंकि ये बच्चों के बारे में सोचते हैं, इस देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। पर वो लोग नहीं सोचते जिनको सोचना चाहिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको फर्क पड़ता है जब सीमा को पाकिस्तान भगाने की बारी आती है, क्योंकि इसमें टीआरपी मिलती है और उसमें व्यूज मिलते हैं। देश में अगर एक एक्टर बर्गर या पिज्जा या खा लेता है ना तो वो हेडलाइन बन जाती है। आज सारे न्यूज चैनल का है, कोई खड़ा है यहाँ पे आज तक वाला, कोई खड़ा है IBN 7 वाला, कोई नहीं है। ये आप लोग कुछ मीडिया वाले हैं जो यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं, बाकी सब हेडलाइंस बन जाती है बड़ी बड़ी देश में। और ये पढ़ा लिखा युवा और ये टीचर जब सड़कों के हैं तो इनको दिखाया ही नहीं जा रहा। अब भले ही वीडियो को लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, पर शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि इस देश में शिक्षा और शिक्षकों की क्या इज्जत है। जहाँ पर हर दूसरा छपरी स्टार बन के कार में घूम रहा है और टीचर्स जो कि देश का भविष्य बनाते हैं उनकी ऐसी हालत है। है ना